दिवस की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि यह दिवस कब से प्रारंभ किया गया, सेलिब्रेट किया जाना है। इसके अलावा इस दिवस से जुड़े हुए जो भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे उन सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। उदाहरण के लिए वन संबंधी हालिया आंकड़े कैसे हैं, किस राज्य के पास सर्वाधिक वन क्षेत्र है या परसेंटेज किसके पास ज्यादा है, ऐसे तमाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब आप यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही रहने वाला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका मार्च 21, यानी कि 21 मार्च को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में आगे आपको बता दें इसका प्रारंभ कब से हुआ। तो इसका प्रारंभ किया गया है वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो आपसे एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब घोषणा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई, 2012 में की गई। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि IDF के रूप में घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। आगे आपको बता दें थीम क्या है वर्ष 2026 में। तो इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि वन और अर्थव्यवस्था। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों एकदम क्लियर है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उद्देश्य से बहुत विशेष प्रश्न नहीं उठने वाले हैं। प्रश्न आपका थीम से होता है, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया, कब से किया गया, उनसे होते हैं। बहरहाल उद्देश्य को जानना जरूरी है। तो उद्देश्य आपका है वनों के महत्व के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, ताकि वन संरक्षण के लिए एक वैश्विक जो प्रयास चल रहे हैं उसको प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा बात की जाए इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो आप देख पा रहे हैं पहली बार इसे 2013 में मनाया गया। नो डाउट आप जब डिक्लेयर कर रहे हैं 2012 में तो सेलिब्रेट आप करेंगे 2013 से, ठीक है। तो ये हमें पता है कि भाई 2012 में UN के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो आगे 2013 में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहली बार अगर कब सेलिब्रेट किया गया पूछा जाए तो आंसर होगा 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 1971 में स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई। मतलब यहां पे आपको एक पॉइंट देखने मिल रहा है कि जो आपका ये दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस नाम से इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वो पहले किस नाम से जाना जाता था। तो वो आपका जाना जाता था विश्व वानिकी दिवस के रूप में। और किसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था, किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो शुरुआत है ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि आपका यहाँ पर FAO, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें FAO का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि आपके सामने है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो इंपॉर्टेंस हैं वो हमारे सामने है। अब निश्चित तौर पर आपने अपने बचपन से ही जितनी भी किताबें पढ़ी हुई हैं, निश्चित तौर पर वहां पर अगर ज्योग्राफी को हम देखें और इन्वायरमेंटल साइंस को हम देखें तो दोनों में आपको ये तमाम पहलू देखने मिले हुए हैं, जिसमें आपके सामने सबसे पहले सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। तो ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बैलेंस करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और आप देख रहे हैं हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड रिसोर्सेज फॉर पीपल। निश्चित तौर पर ये जो है आपके फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जो वन्य जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए एक स्थानीय उनका एक आवास होता है, उनका एक हैबिटेट होता है। इसके अलावा रिसोर्सेज फॉर पीपल, जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों के रिसोर्सेज होते हैं वन। तो ये सब तमाम आपको देखने मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंस हैं ये किसके, फॉरेस्ट के। अब हम देख रहे हैं आगे फॉरेस्ट इन इंडिया। तो भारत में अगर हम वन की बात करें तो भारत में वन की परिभाषा सर्वप्रथम TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि वन शब्द को उसके शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। तो यहां पर ये जो आपको फैक्ट देखने मिल रहा है ये आपके PCS के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका कई दफा होता है कि जो PSC की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में देखने मिलता है कि डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि किस बनाम या कौन से निर्णय में या किसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज को आगे कंटिन्यू किया। तो भाई वन की परिभाषा आपको जो देखने मिली वो किस मामले में देखने मिल रही, तो यहां आप नोट कर लीजिएगा TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ 1996 मामला। इसके बाद आपको बता दें भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जिसमें वन आवरण 21.76% है और वृक्ष आवरण 3.41% है।
इन आंकड़ों को लेकर के आपको जानकारी दे दें, हालिया आंकड़े जैसे ही आपको देखने मिले, अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो हाल फिलहाल में जो भी अपडेट अगर आपको देखने मिले तो इन आंकड़ों को उसमें जरूर एक नज़र देख करके और फिर उस हिसाब से आप उसको चेंज करते रहा करिए, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे आंकड़े बहुत तेजी से परिवर्तित होते हैं। जैसे ही कोई एक नई रिपोर्ट आएगी निश्चित तौर पर ये आंकड़े बदल जाते हैं, तो इनको लेकर के यही आपके लिए एक सजेशन है और अगर संभव होगा तो हम तो आपको अपडेट देंगे ही देंगे निश्चित तौर पर। बहरहाल अभी अगर हम बात करें 2023 के अनुसार तो वो आंकड़े आपके सामने हैं। इसके अलावा बात की जाए देश के वन और वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में, ठीक है, आपको देखने मिल रहा है कि 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि नजर आ रही है। तो 1445.81 स्क्वायर, ठीक है, जो वर्ग मीटर है आपका, वर्ग किलोमीटर है, इसकी आपकी इसमें क्या देखने मिल रही है, वृद्धि देखने मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें भारत का मैंग्रोव क्षेत्र जो है, मैंग्रोव वन क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति होती है और तटीय एरिया जो कोस्टल एरिया होता है वहां पर हमें ये वनस्पति ज्यादा देखने मिलती है। तो वही बात यहां पर कही गई कि भारत का जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि 4991.68 वर्ग किलोमीटर कुल भूगर्भीय क्षेत्रफल का 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की गिरावट नजर आई है। तो ये सारे आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपको बता दें लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया की जब बात की जाए तो सबसे जो बड़ा एरिया है वो किसके पास में, मध्य प्रदेश के पास में 77,492 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर वाला जो एरिया है वो आपका देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सेकंड रैंक पर अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पर कौन है तो वो है आपका छत्तीसगढ़। बात की जाए हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज इन इंडिया, बात जब परसेंट में की जाए, अभी जो हमने आंकड़े देखे वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखे, यहां पर हमें देखने मिल रहा है कि परसेंटेज किसका ज्यादा है। तो आपके सामने यहां पर परसेंटेज हैं तीनों, जिसमें आप देख रहे हैं लक्षद्वीप के पास में 91.33% है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि मिजोरम के पास में 85.34% है, जबकि अंडमान और निकोबार में आपका 81.62% है। आगे आपको बता दें कुछ और महत्वपूर्ण पहलू, तो आपके सामने है REDD+। REDD+ वास्तव में वनोन्मूलन और वन क्षरण से उत्सर्जन में कमी, यह UNFCCC की पहल है। यहां पर याद रखिएगा ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। REDD+ का आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और UNFCCC का फुल फॉर्म तो पूछा गया है। तो यहां बेसिकली सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्मों पे बात कर लेते हैं। तो REDD+ क्या है, तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि REDD+ वास्तव में क्या है, तो यह UNFCCC की एक पहल है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों का वनोन्मूलन, ठीक है, में कमी करने और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो मतलब जो ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, उनका जो वनोन्मूलन है, वन का जो उन्मूलन है, उसको रोकने और प्रयास किया जाता है कि आप क्या काम करें, आप कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। ये एक ऐसी पहल है, किसकी पहल है, UNFCCC की पहल है। इसी कड़ी में हम और भी चीजों को देखते हैं तो हमें देखने मिलता है द बॉन चैलेंज, ठीक है, यहाँ पे बॉन चैलेंज के बारे में आपको बता दें, यह जर्मनी और IUCN द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन सकता है और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा IUCN का फुल फॉर्म, ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा इसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये था आपका कौन, बॉन चैलेंज। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014, यह एक अबंधक प्रतिबद्धता है जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक वनोन्मूलन में 50% कमी करने और वर्ष 2030 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यह भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसे पूरी तरीके से वनोन्मूलन को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वर्ष 2030। यह घोषणा किसके अंतर्गत है, तो यह है आपका न्यूयॉर्क घोषणा के अंतर्गत, जो कि कब की गई, 2014 में की गई। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं पेरिस समझौता आपके सामने है, यह जलवायु परिवर्तन का समन करने के लिए वनों सहित GHG सिंक और जलाशयों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देता है। इसके अलावा आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपको आगे देखने मिल रहा है पेरिस एग्रीमेंट के बाद अगला जो आपका है वो है इंडियाज इनिशिएटिव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। आप देख रहे हैं ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो ये लाया जाता है 1980 में, ये बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1986 1986 में। ये दोनों अधिनियम बैक टू बैक पूछे गए हैं। आज का ये जो आपका वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
दरअसल में इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो इतने सारे हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए प्रयास ये है कि आपको ये सब कुछ दे दिया जाए, पूरी जानकारी, और एकदम बिल्कुल ये मान करके चलिए कि पॉइंट टू पॉइंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका फैक्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980। डायरेक्ट पूछा जाएगा वन संरक्षण अधिनियम या एक्ट कब लाया गया, 1980 में लाया गया। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो भैया ये 1986 में लाया जाता है। तो ये सारा कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आपके सामने है ग्रीन इंडिया मिशन, GIM। तो पहले तो GIM का फुल फॉर्म ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरा ये है कि यह क्या है, तो यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है, जिसे वर्ष 2015-16 में जैव विविधता, जल संसाधन और कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो यह प्रारंभ किया गया आपका 2015-16 के दौर पर इसको प्रारंभ किया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य 10 मिलियन हेक्टेयर वन वृक्ष क्षेत्र का विस्तार और सुधार तथा वन आधारित आय के माध्यम से 3 मिलियन परिवारों की आजीविका को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और अब आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति। प्रश्न बनेगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति यानी कि नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी कब लाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2014 में लाई गई। तो ये थे आपके इस दिवस से और वनों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट थे वो सब आपके सामने हैं। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।